हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे iCloud रिमूव इनवॉइस मेथड क्या होता है। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा और काफ़ी सारी वीडियोस आई, तो जाहिर सी बात है हमारा चैनल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो हम भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। मैसेज भी आते हैं इस चीज़ को लेकर कि हाँ भाई, iCloud रिमूव जो होता है इनवॉइस मेथड से, मैंने इससे पहले बात कर रखी है। इनवॉइस मेथड एक होता है जिससे आप iCloud को रिमूव कर सकते हैं। मेरे को सबसे बुरा काम आज के डेट में iCloud रिमूव करना लग रहा है, जो बड़े मॉडल्स हैं। भाई साहब, काम बेइंतहा इस मॉडल्स का 11, 12, 13, 14, 15 बहुत ज़्यादा काम है डेली के। मैं चाहूँ तो डेली के 10 सेट पकड़ सकता हूँ और उनको डन कर सकता हूँ, लेकिन डन करने वाला इस टाइम कोई भी नहीं है। मैं पिछली वीडियो में तकरीबन 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई, तो मैंने कहा था कि मेरे पास एक पर्सनल 11 प्रो मैक्स रखा हुआ है, किसी में अगर हिम्मत हो तो मेरा ये करके दिखाओ। इंडियन सेट है और कोई लॉस्ट मोड नहीं है, क्लीन है। देखो होता क्या है, इनवॉइस मेथड किसे कहते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप मेरे को समझा दीजिएगा। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी बहुत सारी, सब सही है, सब तरीका बता रहे हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ अच्छा वाला। लोग क्या करते हैं, लोग बनाते हैं फेक बिल। इनवॉइस का मतलब आप समझ लीजिए ओरिजिनल बिल, जो ओरिजिनल होता है। ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये एप्पल की अपनी पर्सनल वेबसाइट है। अगर आपके पास अपना ओरिजिनल बिल है, कॉल करोगे कस्टमर केयर वालों को, वो आपको बताएंगे कि भाई आपको हम मेल आईडी पे आपकी ये लिंक भेजने हैं, वो इस पर आ जाएंगे। और यहाँ पे वो कहेंगे कि अगर आपके पास यू मस्ट बी द ऑनर ऑफ द डिवाइस, अगर आप ऑनर है इस डिवाइस के तो आप अपना IMI सबमिट करिए और आपका जो बिल वगैरह है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करिए और हम उसको यहाँ से रीसेट कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, ये ओरिजिनल प्रोसेस है। इसके अलावा जो प्रोसेस होता है, जो थर्ड पार्टी ऐप है हमारे पास, आई रिमूव है, आई रिमूवल प्रो है, iKey है, SMD है या मैकबुक की है, जितनी भी है ये थर्ड पार्टी ऐप होती हैं। ये क्या करती हैं, बाईपास करती हैं। 5S to 10 बाईपास होगा। इसके ऊपर के जो मॉडल होंगे वो परमानेंट होंगे। 11 प्रो मैक्स रखा हुआ है मेरे पास। मेरे को इसको अभी इनवॉइस मेथड से करना है और मैं आपको समझाता हूँ प्रोसेस क्या होता है। आपको करना है कि नहीं करना वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने एक मोबाइल था जिसकी मैंने बहुत टाइम पहले किसी ने मेरे से करवाया था कि मेरे को इसकी इनवॉइस चाहिए। इनवॉइस क्या होती है, G3X प्लस सोल्ड बाय प्लस केस हिस्ट्री प्लस रिप्लेसमेंट प्लस वाईफाई मैक इंस्टेंट। मतलब कि यह है कि सोल्ड बाय पूरी इन्फॉर्मेशन निकल गई, G3X निकल गया, केस हिस्ट्री निकल गई कि इस पर कोई केस तो नहीं है, रिप्लेसमेंट का कोई केस तो नहीं है, और वाईफाई मैक इंस्टेंट। ठीक है मोबाइल का सीरियल आ गया, यहाँ से सबमिट करना पड़ता है। 200-250 रुपये में आपको मोबाइल की पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। IMI नंबर आ गया, MEID आ गया, करियर आ गया, और लास्ट रिस्टोर कब करा था ये तक आ गया। फर्स्ट एक्टिवेशन कब करी थी सेट की, और सब कुछ A to Z। ऑनर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, ये बात याद रखना। जो लोग कहते हैं ऑनर इन्फॉर्मेशन नहीं आती है इसमें। ऑनर इन्फॉर्मेशन अगर पर्सनल सेट है तो पॉसिबल है। ठीक है, उसका फिर ये होता है, अगर आपके पास बिल है तो 100% आपका सेट हो जाएगा। अगर आपके पास बिजली मोबाइल का बिल है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे नीचे आऊँगा, यहाँ पे सिम अनलॉक है, मतलब ये कंट्री लॉक नहीं है। MDM लॉक भी नहीं है। मॉडल ये वाला है A23 वाला, फ्लिपकार्ट इंडिया से सोल्ड करा गया था। FMI ऑन, iCloud स्टेटस अगर ऑन है तो आपका iCloud लगा हुआ है। अब लोग क्या करते हैं, लोग इस वेबसाइट पर आते हैं, जो यहाँ तक मेरे को लगता है, और वो प्रोसेस यही होता है जो ये लोग करते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, एंड देन ये मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मैं इस वाले मोबाइल का IMI नंबर डाला, जो लोग करते हैं मैं वही प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। अपनी मैंने एक Gmail ID डाल दी इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ से हमने कर दिया इसे VK। आप भी ट्राई कर सकते हो, अगर फेक बिल बनाने में आप महारत हासिल है आपको तो आप बना सकते हो। अगर आपकी शॉप की दुकानें, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, उनकी शॉप की दुकानें तो ओरिजिनल बिल बनाते हैं, तो अपना इसी मोबाइल का जो iCloud होता है उसको अगर क्लीन मोड पे, तो उसको एक बिल बना लेते हैं। 100 में से 1% चांस होता है कि आपका सेट हो जाए, क्योंकि भाई कॉमन सेंस की बात है कि हम ये चीज़, हम लोगों को ये बात पता है कि हम फेक बिल बना रहे हैं। क्या कंपनी वालों को नहीं पता होगी? या कंपनी वाले बेवकूफ़ तो नहीं? एप्पल है भाई, सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसको इतनी नॉलेज तो होगी ना कि फ़ेक क्या है ओरिजिनल क्या है। तो बहुत कम होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम कर देंगे, हम कर देंगे, नहीं कर पाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरा 11 प्रो मैक्स रखा हुआ है, आप में जो हिम्मत हो मैं केस इन्फो दे देता हूँ, आप करके दिखा दो। जब तक कोई सर्विस ऑन नहीं होगी तब तक वो नहीं हो पाएगा। कुछ सेट ऐसे होते हैं जो कि सर्विस सेंटर वालों की नज़र में आ गए, अब वो बार बार बंदा उस पर डाले जा रहा है, तो रिक्वेस्ट डाले जा रहा है, तो वो नहीं होता है। ये टेक्सॉफ्ट 75 मैंने कर दिया, लेकिन ये Gmail ID मेरे पे लॉगिन है। चलो ठीक है, रिसेंड करते हैं कन्फर्मेशन, डिट कन्फर्मेशन। अच्छा, कन्फर्मेशन मेरे जो मेल ID है उस पर जाएगी, मैं यहाँ से करता हूँ। चलो आपको दिखा देते हैं। टेक्सॉफ्ट 75 ये रही। ठीक है, ये आ गई Gmail ID हमारी, एप्पल आ गई। यहाँ से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जो मेथड होता है ना वो यही होता है। 11 प्रो मैक्स आ गया, ये वाला मॉडल आ गया, कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, सब कुछ
जो भी मैं दे सकता हूँ। मेरी ईमेल आईडी आ गई, डिवाइस का सीरियल नंबर आ गया, मॉडल नंबर आ गया, फर्स्ट नेम मैं डाल देता हूँ आमिर, लास्ट नेम खान डाल देता हूँ। ओरिजिनल परचेज डेट, अब ये मेरे को कहाँ से पता चलेगी? ये मेरे जब इसका सोल्ड निकाल लूँगा तभी पता चल पाएगी, जब मेरे पास इसका सोल्ड इन्फो होगा। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास इसका सोल्ड इन्फो है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये लो जी, हमने बाय कर लिया। ये हमारा सीरियल नंबर है 423, ठीक है, ये रहा 423, जस्ट अभी बाय करा है। और इसमें देखो यहाँ पे आ गया सब कुछ, A to Z इन्फॉर्मेशन आ गई। केस 10 केस लग चुके हैं इस पर एक्टिवेशन के, और अभी तक किसी से नहीं, मतलब कि इतने सारे लोगों से मैं करवा चुका हूँ। क्योंकि जब मैंने वीडियो डाली थी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि भाई ये हम कर देंगे, बट अभी तक नहीं हुआ। अब मैं लाइव दिखाता हूँ तुम्हें। IMI नंबर लिया मैंने और FMI चेक इन्फो, ये वेबसाइट है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। 10 लोगों ने ट्राई करा है और एक से भी नहीं हुआ। प्रोसेस क्या होता है? यही होता है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। जो कोई वेबसाइट नहीं जहाँ पे जाके आप अपना IMI सबमिट करो और आपका डन हो जाए। तो थोड़ा उल्लू बनने से थोड़ा सा वो रहा करो, ठीक है। तो ये आ गया जी। अब हम खुद ट्राई करते हैं, ठीक है। वेबसाइट पर आए, कैसे करते हैं लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेयर डिड यू ओरिजिनल परचेज योर डिवाइस, आपने ये डिवाइस कहाँ से ख़रीदा था, ये चीज़ हमें चेक करने के लिए हमें अपने इसमें आना पड़ेगा। फर्स्ट एक्टिवेशन 29/11/19, ये मैंने सबमिट कर दी थी 29/11/19, है ना। स्टोर कहाँ से ख़रीदा था, वायरलेस प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, लास्ट वारंटी, डेज, परचेज कंट्री ये है, और परचेज कंट्री इंडिया है, लॉनर नहीं है, सोल्ड टू नेम एडिशन लिमिटेड। ये कहाँ से ख़रीदा गया है इसका निकालना हमें। लास्ट स्टोर हुआ है, फर्स्ट एक्टिवेशन, अनलॉक प्रोडक्ट, इंजन एक्टिवेशन, अनलॉक, अप्लाई एक्टिवेशन, नेक्स्ट वायरलेस प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, वारंटी स्टेटस, आउट ऑफ वारंटी, नो कवरेज, परचेज डेट, प्रोडक्ट लाइन, कन्फर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, सोल्ड टू नेम, किसके नाम पे, ये किसी कंपनी के नाम पे फ़ोन है क्या? सोल्ड टू रेडिंगटन लिमिटेड, क्या है ये? इसे हम गूगल करते हैं एक बार। रेडिंगटन लिमिटेड है ये कंपनी, इसके नाम पे फ़ोन। अब पता नहीं कहाँ से आया होगा, किस क्लाउड सर्विस, क्या है ये, मेरे पास पता नहीं कहाँ से आया था, बहुत पहले से पड़ा हुआ है। खैर चलो, रेडिंगटन कंपनी नाम लिख देते हैं। स्टोर नेम क्या लिखें हम इनका, और पार्ट नंबर आ गया, मॉडल नंबर आ गया, MDM ऑफिस का, कन्फिग्रेशन डेट आ गया, प्रोडक्ट लाइन आ गई। अच्छा ठीक है, स्टोर नेम हम इसका यहाँ से निकाल लेते हैं, अबाउट में से निकालते हैं इसके, इसी का डालना पड़ेगा ना जब इसी के नाम पे। तो देखते हैं क्या है अबाउट अस, इनके अबाउट में इनका अगर एड्रेस हुआ तो नहीं है, यहाँ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रांच इन्वेस्टर, ये रही, ये लिख दे। ओह नाइस भाई, मैं ओखला में रहता हूँ तो ये यहीं का ही है, इसका मतलब कस्टमर यहीं का ही होगा जो मुझे देखे गया था। खैर ये आ गया जी एड्रेस, और यहाँ से पूरा उठा लेते हैं हम। स्ट्रीट नंबर 1 को यहाँ से कॉपी करा, और यहाँ से स्टोर सिटी हम लिख देते हैं इसमें न्यू दिल्ली, स्टोर स्टेट दिल्ली, पोस्टल कोड 110020, वेबसाइट ऑप्शनल है, कुछ नहीं। प्लीज़ शेयर एनी स्टेप यू हैव टेकन टू रिमूव एक्टिवेशन लॉक, कुछ आप डिस्क्राइब करना चाहते हो उस चीज़ के बारे में कि आपके पास ये फ़ोन है, डिस्क्राइब करना है आपको इस चीज़ के बारे में। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम ChatGPT का इस्तेमाल करें इसके लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपना तो खैर क्या ही लगाएंगे। प्लीज़ शेयर स्टेप यू टू रिमूव एक्टिवेशन लॉक, हम लिख देते हैं आई हैव 14 Pro Max है, 11 Pro Max, I have 11 Pro Max, I forget my iCloud ID and I don't have box, I need to describe DESCE, I need to describe to remove activation lock। तो ChatGPT आई कैन असिस्टेंट ये तो कर नहीं पा रहे हमें, यू कैन फॉरगेट, आई कांट असिस्ट इट्स सिक्योरिटी, चलो जी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब हम एक काम कर सकते हैं, अब हम इसी चीज़ को, आई हैव, मेरे पास 11 Pro Max है, आई फॉरगेट माई iCloud ID, और
आई यहाँ लिख देते हैं, एंड आई ट्राई मैनी टाइम टू रिमूव iCloud बट माई प्रॉब्लम। थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज में बात करनी है ताकि दूसरे इंसान को जो इस केस को पढ़े कि बंदा ओरिजिनल है। अगर आप ज़्यादा इंग्लिश में, हाई फाई इंग्लिश में इसमें लिख दोगे तो वो उसको लगता है कि ये बंदा ने कहीं से कॉपी पेस्ट मारा या फिर ये झूठ बोल रहा है। थोड़ा सा ऐसा है कि भाई मेरा अपना पर्सनल सेट है, ज़्यादा टेंशन मत लो, है ना। 11 Pro Max आई फॉरगेट माई iCloud आईडी एंड आई ट्राई मैनी टाइम टू रिमूव iCloud बट माई प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है वैसे, बट ये है कि चल जाएगा, नॉट सॉल्व, ठीक है। एंड प्लीज़ ये कैपिटल हो गया पूरा, एंड प्लीज़ रिमूव माई iCloud। अच्छा देखो, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सअप के चैनल्स बहुत सारे होते हैं जहाँ पे आपको फेक बिल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी वो ख़रीदते हैं बाकायदा लोग भाई, फेक बिल मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। तो उसमें क्या होता है, आपका IMEI नंबर वो ऐड करके दे देंगे आपको। अभी कह रहा है कि ड्रॉप करना है आपको अपना यहाँ से बिल, प्लीज़ प्रोवाइड अवर प्रूफ ऑफ ऑनरशिप बिलो सच एज फोटो और स्क्रीनशॉट ऑफ द ओरिजिनल sales receipt. The document must reflect to purchase an Apple product and show the product's identify information such as a serial number. अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक इसका बिल निकालना। डू नॉट अपलोड स्कैन इमेज ऑफ योर गवर्नमेंट इशू फोटो ID सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कि आपको अपना कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी नहीं शेयर करना। Screenshot only of the picture of the original product packaging are not considered proof of purchase. Apple will not able to process your request unless an invoice such as original sales receipt of provided. ओफो, कह रहा है कि भाई ओरिजिनल चाहिए बिल, जो है मेरे को ओरिजिनल चाहिए। अब मैं इसका ओरिजिनल बिल बनाऊँ। देखो आप लोग, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि वो दिखाते हैं, जैसे कि टूडे का इन्होंने दिखा रखा है कि इसने क्लीन मोड करे हैं, अनलॉकडाउन 5 डेज़, कंट्री यूनाइटेड। तो इन चीज़ों में मत फंसा करो, ये लोग फ्रॉड होते हैं। सारा गेम वही है कि सारा गेम इनवॉइस से खेला जाता है। कुछ लोगों के पास हो सकता है अपना पर्सनल वो हो, बट ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना, अगर इस चीज़ के चक्कर में पड़ोगे तो लॉस ही होगा, क्योंकि मेरे पास हज़ारों लोगों के मैसेज अब तक आ चुके हैं। डेली के 2-3 लोग फंसते ही फंसते हैं, उनके मैसेज भी आते हैं कि भाई इस बंदे ने हमारे पैसे ले लिया। हम सर्च कर रहे थे iCloud रिमूव इनवॉइस, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं से बिल निकल जाए तो मैं उसको अपने उसमें बना लूँ एंड देन उसके बाद सबमिट करूँ। iPhone बिल डाउनलोड PDF। देखो एक ही वेबसाइट मिली है, iPhone 11 का इन्होंने इनवॉइस निकाली है, पूरा A to Z ऐसा बिल निकल गया, क्या रेट में है और क्या है। आपको यहाँ पे बस चेंजिंग करनी है अपनी यहाँ पे। और भाई ये इनवॉइस है iPhone 11 की, देखो iPad की ये वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करोगे सब कुछ मिलता है, लेकिन ये रीड फ्री फॉर 30 डेज़, कंटिन्यू फॉर फ्री। ओके भाई, हर चीज़ है मार्केट के अंदर, ढूंढने की ज़रूरत है बस। आप ये देखो, अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करके एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि वो फेक बन जाएगा, जाहिर सी बात है। और ये होगा भी नहीं सेट, क्योंकि इस पर 10 केस ऑलरेडी लग चुके हैं। बस आपको समझाना था कि कैसे काम होता है मार्केट के अंदर, कैसे लोग करते हैं और कैसे फेक बनाया जाता है। 100 में से एक सेट होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखा करो। कुछ सेट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर सेट हो जाए। और जो प्रोसेस होता है शायद ये हो, अगर आपको लगता है कि कुछ और प्रोसेस होगा, कोई और काम करते हैं, तो आप मेरे को ज़रूर व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा, और या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का, आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। फिर चैट्स वगैरह में या फिर कमेंट्स वगैरह में आप मेरे को बता सकते हैं। जो मेरे को प्रोसेस लगता था वो मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं और वो ये बात सोचते हैं कि यार हमारा काम हो जाएगा। आज की डेट बता रहा हूँ कि किसी ने किसी बंदे को पेमेंट नहीं दी, मेरे को पेमेंट दी कि वो बंदा iCloud कर रहा है, मैं आपको जानता हूँ, आपको ट्रस्टेड है और आप उस बंदे को जानते हो। मैंने कहा मैं जानता हूँ, वो कर रहा था, अच्छी बात है, करने दो। 10-15 दिन होगा, अब आज मेरे पास पेमेंट नहीं है, आज वो मेरे को पेमेंट मांग रहा है वो बंदा कि भाई वो iCloud तो हुआ नहीं, वो पेमेंट वापस दो। नहीं होता भाई, बहुत कम इससे सेट होते हैं। अगर होते हैं तो प्लीज़ मेरे करके दे दो, या फिर मेरे से कांटेक्ट कर लो। मैं आपको डेली के 10 सेट दे रहा हूँ, मेरे सेट करके दो, मैं क्लीन सेट दूंगा, बताओ। नहीं होता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।